मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में विज्ञान, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि जो हमारे परंपरागत तरीके हैं उस तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों में कैसे प्रयोग करते थे, और विज्ञान की देन के कारण उन्हीं क्षेत्रों में अब हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं चीज़ों को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो उत्पन्न समस्याएं यानी विज्ञान के दुरुपयोग करने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो विज्ञान ने जो है अनेक असंभव से लगने वाली कार्यों को जो बच्चों वो संभव करके दिखाया है। तो विज्ञान का जो है कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसने विज्ञान को प्रभावित ना किया हो। विज्ञान से मनुष्य को जहाँ अपार सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, वहीं जो है असंयमित रूप से अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो अनेक जो है वो हमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, जिसके कारण असंयमित प्रयोग करेंगे। असंयमित का मतलब है कि हम उसको जितना करना चाहिए उसकी तुलना में ज़्यादा करें, या जहाँ पे प्रयोग करना है सही जगह पर प्रयोग ना करके उसका गलत उपयोग करें या दुरुपयोग करें, तो उससे जो है कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं बच्चों। तो अगर यातायात के क्षेत्र में प्रगति तो हुई है, हमें पता है कि हाँ हम साइकिल तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम कार से जाते हैं या दूसरे साधन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो सब में क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल तो प्रयोग होता है ना। तो इन सब चीज़ों में जब पेट्रोल और डीजल प्रयोग होता है तो ऐसे वाहनों की तो वृद्धि हो गई भाई। जितने ज़्यादा वाहन बढ़े लोगों ने उसको ख़रीदा और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया। अब इनकी संख्या तो बढ़ती तो गई। हमारे लिए तो अच्छा है कि हम जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इस पेट्रोल और डीजल के कारण बच्चों, इसकी वृद्धि के कारण जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, असंतुलित हो रहा है बच्चों। दूसरा क्षेत्र अगर हम लेके चलते हैं तो पहले जो हम कृषि करते थे उसमें हम गोबर की खाद वगैरह का प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है वो कीटनाशक का प्रयोग करने लगे हैं हम लोग बच्चों, उर्वरकों का प्रयोग करने लगे हैं। तो उससे कृषि तो हमारी बढ़ी है, कृषि का उत्पादन तो बढ़ गया बच्चों, लेकिन अनुचित प्रयोग मतलब ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग कर रहे हैं इसको। तो क्या हो रहा है, हमारी मृदा जो है यानी मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो रही है। साथ ही साथ बच्चों जल प्रदूषण का भी हमें जो है संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये जो कीटनाशक होते हैं वो तो नुकसानदायक है ना। नदियाँ हमारी क्या होती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं उससे। और किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुए, सांप, ये जो है इनकी संख्या भी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग करने से जो है वो उसको खाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं वो। तो जो हमारा कृषि के लिए उपयोगी था, केचुए वगैरह बहुत उपयोगी होते हैं ना, वो मिट्टी को सफल कर देते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो जिसके कारण जो है वो हमारी खेती के लिए बहुत अच्छी माने जाते हैं। लेकिन जो है वो किसान मित्र उनको कहा जाता है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है। तो ये हमारा क्या है, विज्ञान का दुरुपयोग है। विज्ञान का दुरुपयोग मतलब इनका अत्यधिक हम उपयोग करेंगे तो हमारे लिए तो समस्याएं उत्पन्न ही होंगी बच्चों। और बच्चों खेती के लिए जो है हम सिंचाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, हम ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का पानी प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि भूजल का जो स्तर है वो धीरे धीरे करते क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। जब नीचे आता जाएगा, खिसकता जाएगा नीचे, तो कुएँ और तालाब जो होंगे क्या होंगे, सूखते जाएंगे, उसका पानी कम होता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक समस्या ही उत्पन्न हो रही है कि हमारा भूजल स्तर क्या हो रहा है बच्चों, नीचे गिरता जा रहा है। इसके साथ ही साथ बच्चों जो तीव्र ध्वनि वाले जो है संगीत हैं, लाउड स्पीकर वगैरह हैं, तो ये अगर जब बजते हैं तो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैसी समस्या उत्पन्न होती है बच्चों, तो ध्वनि प्रदूषण होता है ना। ध्वनि प्रदूषण भी तो एक तरीके का प्रदूषण है, जिससे मानव जीवन जो है वो संकटग्रस्त होता जा रहा है बच्चों। जो मलिन बस्तियां हैं, जो बस्तियां हैं, तो उसमें कूड़ा कचरा जो आता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका निस्तारण की जो है समुचित व्यवस्था अगर नहीं है तो उसके अभाव में भी मानव जीवन जो है हमारा क्या होता जा रहा है, संकटग्रस्त होता जा रहा है। रेडियो विकिरणें जो हैं वो पृथ्वी के लिए नुकसानदायक हैं, जीवन का अस्तित्व जो है हमारे खतरे में डाल रही हैं बच्चों। और ओजोन परत में भी जो छिद्र हो रहे हैं ना वायु प्रदूषण के कारण, तो वो भी जो है विज्ञान के दुरुपयोग के कारण ही जो है हमारा वायु का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है ओजोन लेयर जो है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से बच्चों, उसमें क्या होता जा रहा है, छेद होता जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए जो है एक समस्या उत्पन्न हो रही है।
बच्चों, परमाणु ऊर्जा जो है, हम लोगों ने परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन उसका जो अनुचित प्रयोग कर दिया गया, या अनुचित प्रयोग के कारण जो है, जो हिरोशिमा और नागासाकी जो थे वो पलक झपकते ही जो है वो उसके कारण वो वहाँ के लोगों का जीवन जो है वो नष्ट हो गया, मर गए वो लोग। वहाँ पर परमाणु बम जो है वो गिरा दिया गया, जिसके कारण वहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो गए, मर गए। तो ये नुकसानदायक भी है बच्चों। परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग जो है बहुत ही घातक है, तो उसका बहुत ही सोच समझ के, जब विषम परिस्थितियाँ हों तभी उसका प्रयोग हमें करना चाहिए बच्चों। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर होगा, एसी होगा, तो उसमें जो प्रयुक्त गैसें हैं, वो जो गैसें प्रयुक्त होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, तो वो निकलती है ना, वो कार्बन की मात्रा को जो है वो बढ़ा देती है वायुमंडल में, जिसके कारण से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो नुकसान पहुंचाता है, किसको नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों, वो ओजोन परत को हमारी नुकसान पहुंचाता है। इसी के कारण ओजोन परत में हमारे छेद होता जा रहा है। तो हमें रेफ्रिजरेटर का प्रयोग भी कम करना चाहिए, एसी का प्रयोग भी बच्चों कम ही करना चाहिए, ताकि जो है वो हमारी ओजोन लेयर बची रहे बच्चों। इसके अलावा और क्या दुरुपयोग है, मतलब क्या हम दुरुपयोग कर रहे हैं विज्ञान का, या ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं? तो जो सड़क पर दौड़ते हुए वाहन हैं, उनका धुआं नुकसान करता है। पेट्रोल और डीजल के वाहन जब चलते हैं तो उनका जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बच्चों बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की मात्रा जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे सिर दर्द होता है, दमा हो जाता है, लोगों को अस्थमा रोग हो सकता है। तो इस तरीके से जो है कई रोग जो है वो पोल्यूशन के कारण भी उत्पन्न हो रहे हैं। और ये पोल्यूशन आता कहाँ से है, वो जो है वाहनों के माध्यम से पूरे शहर में फैल रहा है। तो विज्ञान की देन तो अच्छी है कि हाँ, हम वाहनों के द्वारा जो है, यातायात के साधनों के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उनके अंदर जो भरने वाला पेट्रोल डीजल है, जो पोल्यूशन उत्पन्न कर रहा है, उससे जो है कई बीमारियां हो रही हैं, वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है बच्चों। तो आज बच्चों हम लोगों ने जाना कि जो विज्ञान का दुरुपयोग से करेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो विज्ञान का सीमित मात्रा में उचित उपयोग करना हमारे लिए, हमारे मनुष्य के जीवन के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में अगर हम कोई भी उपकरण होगा या इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, या जैसे मान लीजिए मोबाइल ही, इस समय आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, अगर अत्यधिक मात्रा में चलाएंगे तो हमारी आंखें कमज़ोर होंगी, हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका एक निश्चित जो है वो टाइम बना करके उसका उपयोग करना चाहिए, कि पूरे टाइम जो है उसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विज्ञान का जो है वो जो वैज्ञानिकों ने उपकरण बनाए हैं उसका हमें कितना उपयोग करना है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, और साथ ही साथ जो है उसका दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग से तात्पर्य है कि कहाँ पे उचित उपयोग है वहीं पे हमें उसका उचित उपयोग करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा बच्चों विज्ञान के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और उन समस्याओं के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ वैज्ञानिक खोजों के बारे में, और साथ ही साथ कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में और कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में, कि उन लोगों ने किन किन चीज़ों की खोज की, उनका क्या योगदान रहा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस भी मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।